हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। र अलिक स्वास्थ्यमा ठिक नभएर 2 दिन पढ्न सकिएन। आजदेखि अलिअलि यसो कोसिस गर्दैछु। राम्रो जाति त भइसकेको छैन तर पनि। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुत देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बले गोपस्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुण विमाफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास नारा जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। राधे कृष्ण ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम
चरण मेरो न न नि न न न न न न न न लले 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 ननी गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पावो परूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भई कति ऊंचा हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति बस्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अर्जी हरदम नित्य गरौँ। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरी जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियौ तब कर्जी भए। अर्पण रहेछ तडपन बीचमा, अन्धो भई देवा डुबन गए। अब छैन केहीको इच्छा यहाँ, हजुरको चरणलाई पूजन सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। श्री गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजी, गुरु बिना मिले न मोक्षे। गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। श्री कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, श्याम प्यारे से अर्जी हमारे। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से विनती हमारी। दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेता न रे श्याम, मुझको चेता न रे श्याम। आया था मैं किसी कारण से, कारण बतला न रे श्याम, कारण बतला न रे श्याम। पंथ आपका भूल गया हूँ, मर्ग दिखाना रे श्याम, मर्ग दिखाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारे, राधा प्यारी से विनती हमारे। दर्शन दे जाना रे श्याम, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरण में ले जाना रे श्याम, चरण में ले जाना रे श्याम, चरण में ले जाना रे श्याम। हरि ओम।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं, श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं भजमन्नारायण नारायण नारायण हो, बद्रीनारायण नारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं मत्स्यनारायणं नारायणं कुर्मनारायणं नारायणं वरनारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं नारायणं वामननारायणं नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं सर्वनारायणं सदा नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधा रमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। आए का छौं इसी जगत में सबले लिनुहोस् हरि का नाम, सबले लिनुहोस् राधा कृष्ण का नाम, सबले लिनुहोस् श्री रामचंद्र का नाम। हरि मुदास युगनाथ को सबमा सदा प्रणाम, सबमा सदा राधे राधे श्याम। हरि ओम भगवते वासुदेवाय। अहिले यो श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छ। र अस्ति यो लामो अध्याय भएकोले अस्ति 1 देखि 80 श्लोकसम्म भयो भने आज 81 देखि सुरु छ भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ 71 अध्यायको वृष्णि वंशका वर्णन है। यो चाहिँ लामो छ। वृष्णि वंश चाहिँ वृष्णि वंशका वर्णन चाहिँ लामो छ। इसी अस्ति कहाँसम्म यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, उसके बाद शत्रु को दमन करने वाला बलराम मिथिला नगरी को प्रविष्ट हुए तो सभी कामनाओं का युक्त उपहारों से मिथिला नरेश द्वारा सम्मानित किए गए भनेर यहाँ बलराम जी मिथिला जानु, जनकपुर, मिथिला मतलब जनकपुर भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ प्रभु ने अनेकों प्रकार का प्रभाव नष्ट होने वाले यज्ञों को अनुष्ठान किया था। उन्हें किसी भी विघ्न बाधा के बिना संपन्न बिना संपन्न किया। हे महामाना एवं प्रज्ञा गानंदिनी पुत्र इसी समयंतक मणि हेतु अपनी रक्षा के लिए दक्षमय कवच भी पहन रखा था। मैंने यहाँ भगवान दीक्षामय कवच भी पहन रखा था। इस अवधि में उस आपने इसी यज्ञ को अनेकों प्रकार कि बहुमूल्य रत्न एवं द्रव्यादि दान किए गए थे। उसी परम बुद्धिमान महात्मा के ये यज्ञ अकुर के यज्ञों में नाम से विख्यात हो गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसके बाद प्रभु राजा दुर्योधन ने मिथिला में जाकर बलराम से दिव्य गधा की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद नाराज बलराम को मनाने के लिए सभी विष्णु और अंधक महारथी गए और उन्हें प्रसन्न कर महात्मा कृष्ण द्वारिकापुरी में लाए। पुरुष श्रेष्ठ अकुर युद्ध में बंधुमान के साथ
शत्रुधन का संहार का अंधक को के साथ द्वारिकापुरी के बाहर चले गए। ये दोनों महाबलवान पुत्र भंडा भृंगाकर के थे। सफलका की पुत्री नारा नारा में इन दोनों प्रख्यात पुरुष रत्न का जन्म हुआ था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अंधका मुख्य के ये दोनों पुत्र शक्रधन और बंधुमान थे। भृंगकार का वध होने से कृष्ण को प्रसन्नता नहीं हुई। जब ज्ञाति भेद से भयभीत कृष्ण ने अकुर को उपेक्षित कर दिया और फिर वो द्वारिकापुरी के बाहर चले गए। द्वारिकापुरी से बाहर चले जाने पर इंद्र ने वर्षा नहीं की। वर्षा न होने के कारण राष्ट्र बहुत प्रकार से विनाश को प्राप्त हो गया। उसके बाद कुकुर और अंधकों ने जाकर अकुर जी को मनाया और प्रसन्न किया तथा जब दानपति अकुर ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया तो 1000 नेत्र वाले इंद्र ने समुद्र की कुख द्वारिकापुरी में वर्षा कर दी। उसके बाद श्रीमान अकुर जी बनेगा ये भगवान कृष्ण का काका हुने ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपनी शील सम्मता अपनी सारा स्वरूप कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद जब श्री कृष्ण ने योग से ये जान लिया कि मणि प्रभु अकुर के पास है, तब सभा के मध्यम जनार्दन कृष्ण ने उन्हें अकुर से कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि जो ये स्वयं का मणि आपके हाथ पर गई तो उसी मणि को अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए हमें दे दीजिए। इसमें ना मत कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जिसके लिए 60 वर्ष से हमारा क्रोध आप पर हुआ है, उस क्रोध को बताने का अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है। अतः समय अनुसार मणि को मांग कर मैं अपने क्रोध को शांत करना चाहता हूँ भनेर यहाँ कृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ। उसके बाद जब सभा में श्री कृष्ण ने इसी वचन को कहा तब मही महामती प्रभु ने अकुर से उन्हें समयंतक मणि को बिना किसी कलेश के श्री कृष्ण को दे दिया। उसके बाद शत्रुनाशक भगवान श्री कृष्ण को दया उत्पन्न हो गई। अतः प्रसन्न चित्त ने श्री कृष्ण उसी समयंतक मणि को पुनः उन्हें अकुर जी को दे दिया। तब उसी समयंतक मणि को प्राप्त करे वो अपने कंठ में बांध कर गादानंदनी पुत्र प्रभु अकुर जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति इसी मिथ्या कलंक को जानता है वही संसार के कभी भी मिथ्या कलंक का पात्र नहीं होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब आगे की वंश बताते हैं। कठिन कनिष्ठ वृष्णिपुत्र अनमित्र से शनि का जन्म हुआ। शनि उसके पुत्र सत्य बोलने वाला सत्य से संपन्न सत्य का हुआ। अब सत्यका के पुत्र सात्यकी हुए। सात्यका की पुत्र युयुधान हुए। उनके पुत्र भूति हुए। भूति के पुत्र युगान्धर हुए जो भौत्या कहा गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब माद्री के वंश को बताते हैं। माद्री के पुत्र युधाजित हुए और वृष्णि नाम से विख्यात हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। वृष्णि के श्रीफलक के चित्रक 2 पुत्र ने जन्म लिया। जहाँ पर धर्मात्मा महाराज श्रीफल का वर्तमान रहते थे वहीं पर किसी भी प्रकार के रोग का तथा अनावृष्टि का भय नहीं रहता रहे। सुता जी यहाँ बताउनुहुन्छ कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ कवि हे विभु
कहाँ विभु काशी राजा के देश में इंद्र ने 3 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तब काशी राजा श्रीफल का से अपने देश में रहने का याचना की। तब वह काशी में श्रीफल का ने निवास किया और श्रीफल का के काशी वास करने से वहाँ इंद्र ने वर्षा करा दी। श्रीफलका ने काशी राजा की पुत्री गानंदनी को अपनी पत्नी बनाया। अब वो गानंदनी ब्राह्मण के लिए नित्य गौदान में दिया करती थी। उसे गानंदनी के कहानी है कि वो गानंदनी 100 वर्ष तक माताओं के गर्भ में स्थिर रही, परंतु जब उत्पन्न नहीं हुई तब गर्भ में स्थित उसके पिता ने कहा कि हे भद्रे, तुम शीघ्र जन्म ग्रहण करो। पेट में किसी कारण से स्थिति हो तब उसी गर्भस्थ कन्या ने राजा से कहा कि यदि आप प्रतिदिन 100 ब्राह्मण के लिए दान में दे दो तो मैं 3 वर्ष में गर्भ से बाहर आ जाऊंगी भनेर ती पुत्रीले भने रे। वैसे ही होगा भनेर ता पिताले पनि भन्नुभयो रे। ऐसे कहकर उसने पिता ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया। अब फिर श्रीफलका के पुत्र अकुर उत्पन्न हुए, जो दानदाता, यज्ञकर्ता, शूरवीर, वेदज्ञ और अतिथियों को सत्कार करने वाला थे तथा राजा श्रीफलका भी बहुत दानी थे। फिर उन राजा श्रीफलका के मुंगा मुदर अरिमेजय गिरिरक्षक और उसके बाद यक्ष और अरिमर्दन, शत्रुधन, धर्म वृद्धि, सुकर्मा और गंधमान तथा अबाह और प्रतिबाह नाम का अनेकों पुत्र हुए। और वसुदेवा नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। अकुर ने उग्रसेन की पुत्री में कुल को आनंदित करने वाला देवबान और उपदेव नाम के 2 के समान 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उधर चित्रका के भी अनेकों पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम है पृथु, अग्नि, अश्वग्रीवा, अश्रुवाह, सुप्राश्रव, सुपाश्रक, गभीषण, अरिष्टानेमि, अश्रुसय, सुवर्मा, वर्माभूत, अभूमि और बहुभूमि तथा उनके श्रीविष्टा और श्रावण 2 स्त्रियां भी। उधर सत्यका के काशी राजा के पुत्र ने कुकुरा, भजमान, शुचि और कंबला वैसी 4 पुत्र को प्राप्त किया। अब कुकुर के पुत्र वृष्णि हुए और वृष्णि के पुत्र कोपा तरुमा हुए। उनके पुत्र बिलोलोमा हुए। उनके पुत्र तंबुरु शखा हुए। फिर उनके पुत्र विद्वान अंधका हुए और चंदनोदक दुधुम्बी नाम से भी विख्यात हुए। उनके पुत्र अभिजीत हुए। उनके बाद उनके पुनर्वसु पुत्र उत्पन्न हुए, जिसे नरश्रेष्ठ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उसी यज्ञ के वेदी के मध्यम भाग में पुनर्वसु का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए वो राजा पुनर्वसु धर्मज्ञ, दानदाता, विद्वान और यज्ञ करने वाला हुए थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद उन अभिजीत राजा पुनर्वसु को 2 जुड़वा पुत्र हुए, जो दोनों आहुका और बाहुका बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हुए भनेर यहाँ बताउनु। उन आहुका के विषय में उन्हें श्लोका को उदाहत किया जाता है, जिसका आशय है कि महाराजा आहुका अपने प्रेत अंग में सुगठित शरीर वाले ध्वजाओं को कवचों से युक्त मेघा और सुमेघा के समान गर्जना करने वाला 10,000 रथों से सदैव घिरे हुए रहते थे। वो अपने असत्य बोलने वाले थे।
न ही यज्ञों को करने वाले थे, न अपवित्र रहने वाले थे, न अधर्म करने वाले थे, न अभिवादन थे, और न ही दुर्बल थे। आहूका के पुत्र घृति हुए ऐसे सुनते हैं कि उसी राजा आहूका के 10,080 किशोर अवस्था के अनुसार अश्व सदा घिरे हुए रहते थे। उनके बीच वहाँ राजा गमन करता था। उसी राजा आहूका ने पूर्व दिशा में सोने चांदी से सजे हुए 21,000 हाथियों के बलवान सोना लेकर भोज राजा की समानता की थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार उत्तर देश में इतनी ही सेना लेकर राजा भोज पर आक्रमण किया था, जिनमें उसकी किमकणी पैर की घुंघरू गिर पड़ी थी। ऐसे प्रसिद्ध है कि उसी आहूका ने अपने बहिन आहूकी को अवंती प्रदान किया था। आहूका ने काशी राजा की पुत्री से 2 पुत्र हुए। उनके 2 पुत्र का नाम है देवक और उग्रसेन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उग्रसेन था जो दोनों देवों के गर्भ बच्चों के समान सुंदर थे। देवक के देवताओं के समान पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम है देवबान, उपदेव, सुदेव, देवरक्षिता। उनकी 7 बेटियां थी, जिनके उन्होंने वासुदेव को प्रदान कर दिया था। उनका नाम है घृता देवा, उपदेवा तथा दूसरी देवरक्षिता। ये श्री देवा, शांति देवा, सहदेवा और सातवी देवी की थी, देवकी थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो अन्तिमको देवकी माता हुनुहुन्थ्यो अरे। उसी देवकी को सभी छोटे बहनों देखने के बहुत सुंदर थी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे। उनमें कंस सबसे बड़े पुत्र थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन उग्रसेन के पुत्र का नाम न्याग्रोध, सुनामा का कम संपु, सुभूमि, सुतानु। अब राष्ट्रपाल, युद्ध तृष्टा और तुष्टिमान उनकी कंसवती, सुतानु, राष्ट्रपाली और काका 5 सुंदर शरीर वाले बेटियां थी। उग्रसेन महान संतियों वाले विख्यात कुकुर वंशीय राजा था। इसी परम तेजस्वी कुकुर वंशीय राजाओं को वृत्तांत जो मनुष्य धारण करता है अर्थात याद रखता है, वो अपने विपुल वंश का पालक तथा उत्तम संतान वाले होते हैं भनेर भजमान के पुत्र तो मुख्य रथी विदुर रथ हुए। उनके राजा अधिदेव होइन दैलो लगाउन जान्दैन क्या हो यो केटाले। सुर और विदुर रथ पुत्र हुए। इनमें से सुर के महाबली पुत्र बान निवान, शोणित, श्वेतबान, समी, गद, वर्मा, निंदता और शक्रजित थे। इनमें समी के पुत्र प्रतीक्षित हुए। प्रतीक्षिता के पुत्र स्वयंभोज और स्वयंभोज के पुत्र हार्दिका हुए। हार्दिका के 10 भयानक पराक्रमशाली पुत्र हुए। उनमें कृतुवर्मा सबसे बड़े पुत्र थे और शतधन्वा मध्यम पुत्र थे। देवबाहु का सुबाहु, भीष्म का श्वेतरथ, सुदांत, आदिदांत, कनका और कनक द्रवा ये अन्य पुत्र थे। देवबाहु के पुत्र परम विद्वान कम्बल वर्षिता उत्पन्न हुए। उन कम्बल वर्षिता के असमोजा हुए और असमोजा के पुत्र सुमोजा विशेष रूप से सुने गए। इनमें असमोजा की वो कोई पुत्र नहीं पैदा हुए। कृष्ण ने उसे सुचंद्र और वसु रूप नाम का 2 पुत्र दिए थे। इसी प्रकार ये सब अंधक वंश स्मरण किए गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अंधक के इसी वंश के वर्णन को नित्य कीर्तन करने वाला मनुष्य इसी लोक में
अपने वंश को बहुत अधिक बढ़ाता है और इसमें संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब राजा सुरसेन ने असमकी में देवमीडुषा को जन्म दिया तथा उन्हीं सुरसेन ने भोजा महरिषा नाम का पत्नी में 10 पुत्र को पैदा किए। इनमें वासुदेव वसुदेव महाबाहु पूर्व में अनाका दुंदुम्बी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे उन्हें शव आकार में दुदुम्बी को ध्वनि हुई थी तथा आकाश में मृदंग को घोर ध्वनि भी हुई थी, इसीलिए उनका नाम अनाका दुदुम्बी अनाका मृदंग रखा गया। यही नहीं, उनके जन्म में समय आकाश में पुष्पों को वर्षा हुई थी। मनुष्य लोक में वसुदेव के सम्मान कोई दूसरा रूप में नहीं था। जिस अग्रह पुरुष के शरीर में कांति साक्षात चंद्रमा की थी। वसुदेव के बाद सुरसेन देवभाग पुत्र का जन्म हुआ। उसके बाद फिर देवश्रवा उत्पन्न हुई। फिर अरे अनादृष्टि विकानंदन संजय श्याम और समी का पुत्र उत्पन्न हुई तथा पृथु श्रुतदेवा श्रुतकृति श्रुतश्रवा और राजाधि देवी, ये 5 बेटियां भी उत्पन्न हुई, जो 5 बेटियां वीर माताओं थी। अपने सबसे बड़ी बेटी पृथा को सुरसेन राजा कुंती भोज के लिए पानी ग्रहण कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ राजा कुंती भोज को देने के कारण वो पृथा कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई। यही जो माता कुंती हुनुहुन्छ 5 पाण्डवका माताहरू है कुंती भोजको पुत्री हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, प्रसिद्ध हो गई। अब कुरु वंश के वीर राजा पाण्डव मुख्य ने उसी पृथा कुंती को अपनी पत्नी बनाया था भनेर यहाँ कथा बताउनु भयो। उसके बाद पृथा अग्नि के समान तेजस्वी लोकों इंद्र को पराक्रम के सामने महारथी 3 वीर पुत्र को जन्म दिया, जिनमें युधिष्ठिर को धर्मराज से, भीम को वायुदेव से तथा अर्जुन को इंद्र से पृथु ने पैदा किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। पैदा किया। उनके बाद पांडव की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों के से रूप और शतगुण से युक्त नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ऐसे विशेष रूप से सुना गया है कि वृद्ध शर्मा ने श्रुता देवा में कुरुष देश के अधिपति वीर महावैशाली दंतवक्र को पैदा किया। केकया देश की रानी श्रुताकृति ने संत दर्शन नाम का बलिपुत्र का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त चेकितान और बृहच्छत्र नाम का 2 अन्य महाबली पुत्र भी उनके पैदा हुए। अवंती देश के राजा बिंदु और नछल भाई अनुबिंदु, ये दोनों भाई भी उसी के पुत्र थे। श्रुतश्रवा से चेदी देश के स्वामी शिशुपाल का जन्म हुआ। वही शिशुपाल राज ऋषि दमघोष का पुत्र था। उसका पुरुष बहुत अधिक था। पुनर्जन्म में वो दशग्रीवा रावण के रूप में पैदा हुआ था, जो रावण कुबेर का छोटा भाई था और कुंभकर्ण का बड़ा भाई था भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो दन्तवक्र शिशुपाल र दन्तवक्र यिनीहरूको अन्तिम अवतार 3 अवतार पाएर उनीहरू भगवानका पार्षदमा फेरि गए। भगवानका पार्षद जय विजय नाम गरेका पार्षद थिए। सनक कुमार 4 कुमारहरू आउँदाखेरि सनक, सनन्दन, सनतन, सनत कुमार आउँदा उठेनन्। उठेनन् मतलब उहाँले भगवानलाई भेट्न आउनु भएको थियो, भगवानको पास जानु दिएनन्। त्यसले गर्दा श्राप परेर तिमीहरू 3 जन्मसम्म तिमीहरू राक्षस
दैत्य हुनेछौ भनेर श्राप दिनुभयो र पहिलो जन्ममा हिरण्याक्ष हिरण्यकाश्यप र हिरण्याक्ष, दोस्रो जन्ममा रावण कुम्भकर्ण गर्न भए, तीसरा जन्ममा शिशुपाल र दन्तवक्र भएर यिनीहरूले मुक्ति पाए भनेर यहाँ कथा बताउनुहुन्छ। अब उसी वसुदेव की सुंदर शरीर वाले 13 पत्नियां थी। वही पूरबी रोहिणी मदिरा भद्र वैशाखी और 5वें सुनामनी। इसके बाद घृति देवा और उपदेवा तथा 7वीं देवकी, फिर सहदेवा, शांति देवी, श्री देवी और देवरचिता, सुगंधा और बानाराजी ये 2 परिचारिकाओं थी। रोहिणी और पूर्वी राजा बहिका की छोटी बहन थी। सबसे बड़ी पत्नी रोहिणी माँ भाग्यशाली अनकदुदुम्बी वसुदेव की परम प्रिया थी, जिसने सबसे बड़ा पुत्र बलराम को जन्म दिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद सारण को 60 और पैदा किया। तब दुधर्म दमन शुभ्र और पिंडारिक और कुशित को जन्म दिया। और चित्र नाम का कुमारी जो कि को भी रोहिणी ने जन्म दिया। इसी प्रकार रोहिणी ने 8 संतान को पैदा किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। रमको पनि माया समको पनि माया 134।